कथा में आपने कहा था कि जो मतलब अपने माँ बाप से द्वेष रखता है। 300 साल या 200 साल उसे कछुआ बनना पड़ा था। 3 साल की थी तब मेरे चाची चाचा मुझे लेके आए यहाँ। पूरी जिंदगी उन्होंने मुझे पढ़ाया लिखा। मेरे चाची चाचा जैसा कोई नहीं होगा इस दुनिया में। मैं अभी मुझसे कुछ टाइम पहले एक गलती हो गई तो चाचा चाची के साथ तो नहीं किया तुमने ऐसा? थी तो मेरे माँ बाप ने मुझे वापस बुला लिया। आपको अपने पिता से क्षमा मांगना चाहिए। किसकी पूजा करूं, क्योंकि आप कहते हैं कि माँ बाप की पूजा ही सबसे बड़ा धर्म है। गुरुजी वो शिष्य क्या करे जो माला नहीं कर पा रहा है और जब तक पूजा करते रहते हो मन ही मन में वही मंत्र चलता रहे आपके। और कर्म कांड तो करता है। कर्मकांड क्या करते हो? पूजन करना, भगवान को स्नान कराना। प्रणाम स्वामी जी। राधे राधे। राधे राधे। कल की कथा में आपने कहा था कि जो मतलब अपने माँ बाप से द्वेष रखता है तो वो अगले जन्म में कछुए की हो नहीं पाता है। 300 साल 300 साल या 200 साल उसे कछुआ बनना पड़ा था। जी। तो क्यों रो रही हो? क्या हुआ? रो नहीं, बताओ बताओ, हम उपाय भी बताएंगे। क्यों घबरा रही हो? तुम पूछो तो सही, हुआ क्या वो बता दो, फिर हम उसका उपाय बताएं। रो नहीं, बोलो जल्दी बोलो। नहीं, कुछ हुआ नहीं स्वामी जी। मतलब मैं 3 साल की थी तब मेरे चाची चाचा मुझे लेके आए यहाँ। और पूरी जिंदगी उन्होंने मुझे पढ़ाया लिखा। मेरे चाची चाचा जैसा कोई नहीं होगा इस दुनिया में। बट फिर भी मैं अभी मुझसे कुछ टाइम पहले एक गलती हो गई थी तो मेरे माँ बाप ने मुझे वापस बुला लिया और फिर बोला कि नहीं अब तुम उनके साथ नहीं रहोगी, ऐसा वैसा। अब मैं बचपन से जब अपने चाची चाचा के साथ रही हूँ और मेरे चाची चाचा ने अपने बच्चों से ज़्यादा मुझे अहमियत दी, तो मुझे समझ में नहीं आता मैं किसकी पूजा करूँ, क्योंकि आप कहते हैं कि माँ बाप की पूजा ही सबसे बड़ा धर्म है। तो मैं दोनों में से किसकी पूजा करूँ? बुलाया क्यों था? मैंने कुछ ऐसा कर दिया था जो शायद वो घर वालों को बहुत तकलीफ दे गया था। तो चाचा चाची के साथ तो नहीं किया तुमने ऐसा? नहीं, चाचा चाची के साथ नहीं। मेरे माँ बाप ने कुछ मेरे लिए फैसला लिया था और मैंने उस फैसले को मानने से इनकार कर दिया था। देखो एक बात सुनो, इसमें तुम्हारे चाचा चाची का तो कोई दोष है नहीं। नहीं तुम्हारा दोष है। नहीं, मेरे पापा। बट सुनो ना, जी हम समझ गए। पापा अपना पिता का कर्तव्य थोड़ा उसे प्राउडली निभाना चाहते हैं, इसमें तुम्हारा कोई दोष है नहीं। तुमने अपने माता पिता की बात को नहीं माना। मैं जहाँ तक समझता हूँ कोई शादी वादी का कोई प्रस्ताव रहा होगा, आप लोगों ने आपने उसको ठुकरा दिया होगा। तो इसके लिए आपको अपने पिता से क्षमा मांगना चाहिए। जी मांगी थी, बट वो उनका ये कहना है कि मतलब चाची चाचा के साथ नहीं रहोगी, ऐसा वैसा, और मैं नहीं छोड़ पा रही हूँ उन्हें। उसके पीछे कोई तुम्हारा स्वार्थ? नहीं, ऐसा कोई स्वार्थ नहीं, बट बचपन से जिसके साथ रहे हमें तो उसी की फीलिंग आएगी ना। हाँ नहीं, लेकिन ठीक है उनके साथ में रहो, लेकिन इसके लिए भी माता पिता से क्षमा मांग लो। आगे वो क्षमा कर दें। अगर हमने अपने माता पिता का दिल दुखाया तो जब तक हम अपने माता पिता से क्षमा न मांगें और जब तक माता पिता क्षमा न करें तब तक उस योनि में जाने के लिए हमको तैयार रहना ही पड़ेगा। अगर माता पिता हृदय से एक बार क्षमा कर दें तो आपको कछुआ योनि से बचा जा सकता है। और माँ बाप बड़े दयालु होते हैं साहब। इस संसार में माँ बाप से बड़ा दयालु कोई नहीं होता। इसका मतलब ये कतई नहीं है कि बच्चे गलती पे गलती करें और क्षमा मांगते जाएं। जी, बट बच्चों का पहला कार्य यह होना चाहिए कि हम अपने माँ बाप का दिल न दुखाएं, उनके अगेंस्ट हम न जाएं। थैंक यू सो मच, धन्यवाद। गुरुजी आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। राधे राधे। मैं आपका शिष्य हूँ गुरुजी। जी। 7 साल पहले गुरु दीक्षा ली है आपसे भोपाल में। जी। गुरुजी वो शिष्य क्या करे जो माला नहीं कर पा रहा है और कर्म कांड तो करता है लेकिन माला नहीं हो पाती गुरुजी। कर्मकांड क्या करते हो? पूजन करना, भगवान को स्नान कराना, सूर्य भगवान को अर्घ देना, तुलसी माता की पूजा करना, बाकी सब होता है। 3-3, 4-4 घंटे पूजन करते हैं महाराज जी, पर माला नहीं हो पाती है। माला कितनी करते हो? माला एक करते हैं महाराज जी। नहीं, इन माला को थोड़ा बढ़ा दो। टाइम में देख के जो क्रिया कर रहे हो आप, जो कर्म कर रहे हो वो बहुत सुंदर है। जी महाराज। ठाकुर जी की पूजा, तुलसी महारानी की पूजा, तुलसी महारानी की पूजा खूब बढ़ा दो।
जितनी बढ़ा सकते हो बढ़ा दो। शालिग्राम भगवान पे तुलसी महारानी की खूब सेवा करो, जितना कर सकते हो उतना करो, और जब तक पूजा करते रहते हो मन ही मन में वही मंत्र चलता रहे आपके। जी महाराज। ये मंत्र वो चलाते रहो, जितनी देर बैठ के पूजा करो मंत्र चलाते रहो, ठीक है। जी महाराज। दूसरी बात, गुरुजी से मंत्र लिया है और मंत्र विधा है कि इस संसार में बिना मंत्र के बिना नाम के कोई नहीं तरा है, ये याद रखो। जी महाराज जी। भगवत प्राप्ति भी उन्हीं को हुई है जिन्होंने नाम का आश्रय लिया है। जी महाराज। और नाम के आश्रय के बगैर कोई मनुष्य भगवत प्राप्ति कर ही नहीं सका है। इसलिए पूजा क्रम जस का तस रखो, थोड़ा सा और टाइम मैनेजमेंट कर लो, थोड़ा सा टाइम की सेटिंग कर लो और उसमें माला थोड़ी सी बढ़ा दो, तो मुझे लगता है कि 3-4 घंटे की पूजा और 20-25 मिनट की माला आपका कल्याण कर देंगे, ठीक है। राधे राधे। राधे राधे महाराज। बैठ जाओ।